Sony Kids TV। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अली नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। अली गरीब था, लेकिन मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला था। उसके परिवार में उसकी पत्नी फातिमा, उसका बेटा करीम और उसकी बेटी सारा थी। वह जंगल से सूखी लकड़ियां और टहनियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन अली हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। अल्लाह, तू मेरी मदद कर, मुझे आज अच्छी सूखी लकड़ियां मिले। वह एक पेड़ के नीचे एक बड़ी और सूखी शाखा देखता है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकता है, जमीन के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है। कौन है जिसने मुझे छेड़ा है? मैं इस पेड़ के नीचे सो रहा था। अली डर कर अपने घुटनों पर बैठ गया और कहा, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि इस पेड़ के नीचे कोई है। मैं तो केवल लकड़ियां इकट्ठा करने आया था। जिन्न ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में सच्चाई की चमक देखी। तुम्हारी ईमानदारी और डर की वजह से मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना, हर काम का परिणाम होता है। अली ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। जो भी आपका आदेश होगा, मैं उसे मानूंगा। अली अगले दिन भी जंगल में गया। वह सोच रहा था कि कल की घटना क्या थी। जंगल में पहुंचते ही उसे वही जगह याद आई जहां उसने रोशनी देखी थी। कल की घटना ने मुझे सिखाया कि हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। अल्लाह, मुझे और समझ दे। वह वहां गया और ध्यान से देखा। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। आज मैं तुम्हें एक नई परीक्षा दूंगा। अली ने धीरे से पूछा, आपकी परीक्षा क्या होगी मालिक? इस जंगल में एक रहस्यमय फूल है। वह फूल तुम्हें अपनी मेहनत से ही मिलेगा। अगर तुम उसे खोज सको तो मैं तुम्हें और भी बड़ा इनाम दूंगा। अली ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अली ने जिन की बातों को याद किया और जंगल में सावधानी से लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। तभी जिन ने एक नई चुनौती दी। इस बार तुम्हें अपनी खोज को सही दिशा में ले जाना होगा। तुम यह फूल आसानी से नहीं खोज पाओगे। मैं समझता हूँ। मैं हर जगह देखूंगा और हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे उम्मीद है कि तुम सफल हो जाओगे। अली ने झील के पास, पेड़ के नीचे और हर जगह खोज शुरू की। अली ने पूरी सुबह और दोपहर जंगल में फूल की खोज में बिताई, लेकिन उसे वह फूल नहीं मिला। मैं हार नहीं मानूंगा। अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। रात को अली ने अपनी पत्नी फातिमा से अपनी चिंता साझा की। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम्हें सचमुच वो फूल चाहिए तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है फातिमा। मुझे यकीन है कि मैं सफल हो जाऊंगा। तुम्हें केवल अपनी मेहनत और विश्वास पर भरोसा करना होगा। अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अली ने अपनी खोज को और गहराई से शुरू किया। वह पेड़ के नीचे, झील के पास और हर जगह गया। मैं अब तक जितना खोज चुका हूँ, उससे ज्यादा मेहनत करूंगा।
वह अचानक एक पेड़ के पास गया और उसने देखा कि वहाँ एक अद्भुत फूल खिला है। ये वो फूल है, अल्लाह का शुक्र है। जिन्न ने हवा में आकर मुस्कुराया। तुमने सचमुच यह फूल खोज लिया। अब मैं तुम्हें एक और इनाम देता हूँ। यह फूल तुम्हें शक्ति और धन का प्रतीक बनेगा। अली ने फूल को हाथ में लिया और जिन्न के पास लौट आया। मालिक, मैंने वो फूल पा लिया है। अब मुझे क्या करना होगा? तुमने अपनी मेहनत से इसे पाया है। अब यह तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, इसका उपयोग तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। मैं आपकी बात मानूंगा। मालिक, इस फूल का उपयोग मैं अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए करूंगा। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया है। अली ने अपने परिवार को बताया कि उसने फूल पा लिया है। अब हम बहुत खुशहाल होंगे। अब हमें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। तुम्हारी नेक नियति और ईमानदारी ने हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया है। हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है। अब हमें इसे औरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अली ने फूल के जादू से गांव में मदद करना शुरू किया। उसने गरीबों को खाना दिया और जिनके पास घर नहीं थे, उनके लिए घर बनवाए। अली, तुमने हमारे लिए बहुत किया। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। ये सब अल्लाह की मदद से ही संभव हो पाया है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी मदद से गांव में खुशहाली आई है। गांव के लोग अली की अच्छाइयों को देखकर हैरान थे। वे उसकी मदद से अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे थे। अली, तुमने हमारे लिए बहुत किया। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। हम सभी का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना है। ये दुनिया तभी बेहतर होगी जब हम सभी एक दूसरे के साथ होंगे। अली ने जिन्न से मिले इनामों को सही तरीके से खर्च किया। उसने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनवाया और उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया। ये सब अल्लाह की मदद से ही संभव हुआ है। हमें इस धन का सही उपयोग करना चाहिए। बाबा, मैं बड़ा होकर आपके जैसे ही नेक इंसान बनूंगा। हमारी खुशी और तसल्ली इसी में है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा इनाम देती है। लालच बर्बादी का कारण बनता है। अल्लाह पर भरोसा और नेक इरादे से किए गए काम हमेशा फलदायक होते हैं। Like and subscribe.